subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the conformational isomers of the cyclohexane. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में या आइसोमर्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बी फार्म 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ये पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ द एल्केन्स, खासकर ब्यूटेन और इथेन के रेस्पेक्ट में। तो बात करें साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर्स की, तो इसके बारे में बात करने से पहले आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 सेकेंड था जिसमें आपके सासेमेयर थ्योरी और बेयरस्टेन थ्योरी जो साइक्लोहेक्सेन के स्टेबिलिटी, साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी के लिए दिया गया था, उसको जानना जरूरी है, उसको रिकॉल करना जरूरी है। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख सकते हैं, हम उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे या फिर आई बटन पे दे देंगे। ठीक, तो बात करें हम लोग इस थ्योरी की स्टार्ट से, तो बेसिकली आपका जैसे ही जानते हैं जितनी साइक्लोएल्केन्स हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो आपके जो बेयरस्टेन थ्योरी है उन्होंने कहा था कि ये जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो कहीं ना कहीं एक प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे, और प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे उसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड एंगल क्रिएट होगा, और ये जो बॉन्ड एंगल है एक तरीके से जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है जो कि होता है 109.5 डिग्री, उसके अराउंड नहीं होता। तो उसको अचीव करने के लिए इन रिंग्स पे आपके स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और जिसका एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। तो उसके बेस पे जो है साइक्लोप्रोपेन सबसे अनस्टेबल था, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन। तो बेयरस्टेन थ्योरी के हिसाब से ये था कि साइक्लोपेंटेन इज़ द मोर स्टेबल देन द साइक्लोहेक्सेन, बट ऐसा नहीं था। फिर जब बाद में सासेमेयर थ्योरी आई, उन्होंने उसको अपोज किया और कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साइक्लोएल्केन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, वो आपके पकर्ड फॉर्म में या फिर आपके फोल्डेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने 2 थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि या तो ये जो स्ट्रक्चर हैं अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को अचीव करने के लिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, मीन्स इनमें भी कंफर्मेशनल हो सकता है। इनके जो बॉन्ड के बीच में जो आपका बॉन्ड के बीच में जो आपका कार्बन आपका जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उनमें वो चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा रोटेशन उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ताकि वो अपने नॉर्मल अचीव कर सकें नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को। तो इसलिए बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर बनते हैं आपके कंफर्मेशनल आइसोमर्स के साइक्लोहेक्सेन के। तो मेजर जो हैं वो आपके 2 फॉर्म हैं जो कि सासेमेयर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, वो है आपका चेयर फॉर्म और एक है आपका बोर्ड फॉर्म। तो ये जो सेकेंड वाला है ये आपका बोर्ड फॉर्म है। उसके अलावा भी 2 फॉर्म और होते हैं, एक होता है आपका ट्विस्टेड बोर्ड, एक होता है आपका हाफ शेयर। हम बात करते हैं 1 बाई 1। तो बात करें हम इन स्ट्रक्चर को, तो इनमें जो है एक तरीके से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, और जो आपके पोजिशनिंग है हाइड्रोजन एटम का वो थोड़ा सा आपके अलग हो सकता है। बात करें स्ट्रक्चर की, ये आपका एक्सिस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपके कार्बन एटम है, मतलब साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें देखिए आप, ये आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, ये है आपका एक्सियल हाइड्रोजन जो कि एक्सियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये जो एक्सियल मतलब होता है एक्सिस के अराउंड, एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, आपका अटैच्ड होना। सेकेंड है आपका He जो है आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, जो अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री पे ये अटैच होता है इस बॉन्ड से। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो अब बात करें हम इनके स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा सा इनका जो दूरी है वो अलग अलग होता है, इसलिए इनके बीच में जो रिपल्सन है, आपके जो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन्स हैं वो कम से कम होंगे। ठीक है, तो जितना रिपल्सन कम होगा उतना वो स्टेबल होगा, इसलिए जो चेयर फॉर्म है वो सबसे हाईली स्टेबल होता है इन चारों फॉर्म से। बात करें हम लोग बोर्ड फॉर्म की, तो जो बोर्ड फॉर्म है उनमें जो है आपके Hb मतलब होता है आपका बो स्प्लिट हाइड्रोजन या बो स्प्लिट बॉन्ड, या फिर HF जिसको बोलते हैं फ्लैग पोल बॉन्ड, जो यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। तो ये फ्लैग पोल बॉन्ड है या फ्लैग पोल हाइड्रोजन है वो आपस में पास में होते हैं। तो पास में होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन या स्ट्रेन क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। तो इसलिए रिपल्सन होने की वजह से इनमें जो स्टेबिलिटी है कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द चेयर फॉर्म। ठीक है,
तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके बेयरस्ट्रेन थ्योरी और सासेमोर थ्योरी, खासकर सासेमोर थ्योरी को, ताकि आपको और समझ में आ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी का जस्ट पार्ट है एक तरीके से। अब आते हैं 4 फॉर्म। जो आपके साइक्लोहेक्सेन है उसके मेजर 4 फॉर्म होते हैं, कंफर्मर्स होते हैं। एक है आपका चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट और हाफ चेयर, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जैसे कि चेयर फॉर्म है, ठीक है, 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ये आइडेंटिकल है। इसको अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये यही बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी मिरर इमेज जैसा नहीं है। सेकेंड, ट्विस्टेड बोट की बात करें तो इस तरीके से जो बोट फॉर्म है उसको हम ट्विस्ट कर देंगे, उसको हम बोट फॉर्म इस तरीके से है, उसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे या ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसको हम सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे आपका इस बॉन्ड ऊपर से जाएगा और एक जगह पे ये जो बॉन्ड है वो आपके ऊपर से आएगा। तो इस तरीके से हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ आपके ट्विस्टेड बोट का। अब ये जो हैं इनके मिरर इमेज जैसा कंपाउंड्स होते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज जैसे होते हैं। मीन्स उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। मीन्स इस ट्विस्टेड बोट पे आपके ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबिलिटी है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ट्विस्टेड बोट फॉर्म जो है आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं आपके साइक्लोहेक्सेन के, ये आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको बोट फॉर्म इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी आइडेंटिकल होते हैं, मतलब मिरर इमेज नहीं होता, मतलब इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं। हाफ चेयर फॉर्म इस तरीके से, ये भी आइडेंटिकल ही हैं। तो बात करें कि एनर्जी प्रोफाइल की, सबसे स्टेबल आपका चेयर है, फिर ट्विस्टेड बोट है, फिर बोट है, फिर हाफ चेयर है। जैसे ग्राफ में देख सकता है, यह का पोटेंशियल एनर्जी है, ये वैल्यू है। जो हाफ चेयर जो चेयर है उसकी वैल्यू होती है 0 किलो कैलोरी पर मोल आपके पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए वो स्टेबल है। सेकेंड आपका ट्विस्टेड बोट, जिसका होता है अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर होता है आपका बोट का जो कि होता है 6.5 किलो कैलोरी पर मोल, और होता है आपका फिर हाफ चेयर का 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आपकी एनर्जी प्रोफाइल है, ये आपके डिफरेंट कंफर्मर्स हैं, कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं आपके साइक्लोहेक्सेन के। और ये कुछ थ्योरी थी आपके सासेमोर थ्योरी, किस तरीके से वो प्लेनर ना होके एक पकड़ या फिर फोल्डेड फॉर्म में होता है। So these are the basic things about the conformational isomers of the cyclohexane. And if you like my videos, please press the like button. If you want to note this lecture, please take a screenshot, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.